तो क्या हाल चाल है सबके भाई। हम सब लोगों ने पुराने दिनों में वीडियो गेम्स, बॉलीवुड मूवीज और कार्टून्स में कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें देखी थी जो कि उस समय हमको असंभव लगती थी, पर आज के समय में उनमें से दिखाई गई कुछ टेक्नोलॉजी साइंस की तरक्की के चलते संभव हो गई हैं, जैसे कि टच स्क्रीन, GTA गेम वाला जेट पैक और ह्यूमनॉइड रोबोट्स। पर टेक्नोलॉजीज के नाम पे बॉलीवुड में कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी बना के दिखा दी जाती है जो की शायद ही कभी फ्यूचर में संभव हो पाए। कभी कभी ये लोग इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना देते हैं जिसको देखने के बाद साइंस की भी धज्जियां उड़ जाए। तो चलो भाई बिना किसी तरीके को शुरू करते हैं और देखते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनको देख के आप भी इनको कहोगे टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। आप सोचेंगे कि यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या, जो इतनी लाइटें वाइटें लगा रखी हैं। पर नहीं, यहाँ पे इस बंदे का फोटोशूट नहीं चल रहा है, बल्कि इससे एक काम करवाने के लिए इसको किडनैप करके यहाँ पे लाया गया है। ये छोटा सा काम करने के लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। जब ये बंदा इस काम को करने के लिए कर देता है मना, तो ये लोग इसकी बॉडी में डाल देते हैं एक जहरीली दवा। पर आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको भी पता है कि अगर ये बंदा इन किडनैपर्स का काम नहीं करेगा तो ये मारा ही जाएगा ना। पर नहीं, ये बंदा काम भी करेगा और काम करने के बाद अपने आप ही मरेगा। ऐसे ये जहरीला इंजेक्शन देख रहे हो? हाँ। इसका असर कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। आदमी हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद सब कुछ भूल कर मर जाता है। लगता है कि इनके हाथ गलती से एलियन की दुनिया की टेक्नोलॉजी लग गई है, क्योंकि इस तरह के जादुई जहर का आविष्कार पृथ्वी नामक ग्रह के ऊपर आज तक हुई ही नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कैसा जहर है जो कि पहले इसकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर बंदे को अपने वश में करके काम करवाने के लिए मजबूर करेगा, और जब काम पूरा हो जाएगा तो ये बंदे की याददाश्त मिटाएगा, फिर अपने जहर का असली रंग दिखाएगा और इस जहर के असर से इस बंदे के प्राण निकाल जाएगा। भाई ये जहर है किडनैपर्स की कोई पालतू आत्मा थोड़ी, जो कि इस बंदे की बॉडी में जाके इनका काम करवाने के बाद इसको मौत के घाट उतार देगी। सही बात है भाई मेडिकल साइंस वालों ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की है जितनी तरक्की टीवी सीरियल वालों ने कर ली है। यहाँ पर हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, जिसको ये करते हैं अपने जादू, काले जादू, अच्छी शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ और बुरी शक्तियों वाली पावरों से। अब जैसे कि आपको पता है कि पैरालिसिस एक भयंकर बीमारी है जिससे रिकवर होने में कम से कम 3, 6, 9, 12 या सालों साल लग जाते हैं, पर ये लोग ऐसी मेडिकल कंडीशन को चुटकियों में ट्रीटमेंट देके रिकवर कर देते हैं। वाह, असल में इसे ही कहते हैं कड़ी मेहनत से अपने पैरों पे खड़े होना। क्या 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 क्या? हाँ, वो बात अलग है कि इसमें मेहनत ना तो उस बंदे की लगी और ना ही इन मोहतरमा की लगी। मेहनत लगी है तो सिर्फ इन जादुई शक्तियों की, जिसके आगे बड़े से बड़े डॉक्टर भी फेल हैं, क्योंकि एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी किसी दवाई से इतनी जल्दी मरीज को ठीक नहीं कर सकता जितनी जल्दी रिजल्ट इस जादुई डोज ने दिखाया है। सही बात है। अब जिन लोगों ने ये मूवी देखी है तो उनको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दूं कि इस पिंजरे में कैद एक वीएफएक्स से बने सस्ते चूहे को आवाजें सुनाई जा रही हैं। अच्छा। और वो आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं एक पागल बंदे की बड़बड़ाहट से। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ढिंचक पूजा से भी खराब आवाज में रिकॉर्ड की गई इन बेसुरीली आवाजों को जबरदस्ती सुनाया जा रहा है इस चूहे को, जिसे सुनने के बाद इस चूहे के भी कानों से खून आ जाता है और ये इन लोगों को ये कहता है, मेरा दिमाग खराब मत कर। और इन आवाजों का इतना भयंकर साइड इफेक्ट होता है कि ये चूहा एक मासूम चूहे से शैतान चूहा बन जाता है और गुस्से में आके अपनी आंखों से रोशनी मार के इस लड़की को आंखों के जरिए दिमाग में झटके देता है। मामो तेरा बहन के 14 महावीर बावला। फिर अगले सीन में हमको ये पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट से चूहे का डीएनए ही चेंज हो गया है। दिस इज अमेजिंग। चूहे के डीएनए मॉलिक्यूल में परिवर्तन आ गया है, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, यानी कि अब वो चूहा नहीं बल्कि कोई नई स्पीशीज का जानवर बन गया है। आवाज से डीएनए चेंज करने की टेक्नोलॉजी कोई इनसे सीखे। दुनिया भर के साइंटिस्ट आज तक सिंपल से सिंपल तरीके से डीएनए को चेंज और एडिट करने की रिसर्च में लगे हुए हैं, पर इन मोहतरमा ने तो कमाल ही कर दिया। पहले से ही शारीरिक रूप से विकसित एक चूहे को पागलों वाले गाने सुना के चूहे से नई किस्म का चूहा बना दिया। आपने टेस्ला कार तो देखी होगी और आपको पता ही होगा कि उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो बिना ड्राइवर के भी सड़क में चल सकती है, पर हमारे यहाँ के टीवी सेल वाले तो एलोन मस्क से भी 10 कदम आगे। यहाँ पर गाड़ियों को ऑटोमेटिकली चलाया भी जा सकता है और 100 किलोमीटर दूर से कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्रीम ब्रीम कोल्ड क्रीम। ये जादूगरनी तो अपने जादू मंत्रों से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को भी दे रही है मार। दूर से ही इस कार को कर रही है कंट्रोल और देना चाहती है इन सबको मार, पर जब इनका मिशन पूरा नहीं हो पाता तो ये बॉम्ब की तरह इस गाड़ी का करवा देती है विस्फोट।
जैसे कि आपको पता होगा कि इलोन मस्क की कंपनी एक ऐसी चिप बना रही है जिसकी मदद से इंसानी दिमाग से ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीन्स, फोन्स और कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। पर बॉलीवुड के आगे ये टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे दिमाग की मेमोरी को इरेज किया जा सकता है और इरेज करने के बाद दोबारा से रिस्टोर भी किया जा सकता है। और एक गजब टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी प्रिंस मूवी में। मुझे चक्कर आने लग गया। कई बार किसी बीमारी, कमजोरी या एक्सीडेंट के चलते इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है और कभी कभी उसको भूला हुआ सब कुछ वापस भी याद आ जाता है। पर इस चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाया है बॉलीवुड ने। और इनकी ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि इंसान की मेमोरी को डिलीट या रिस्टोर करते समय आप मेमोरी में चल रही वीडियोस और फोटोज को देख सकते हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। भाई आपने गूगल लेंस का इस्तेमाल तो किया होगा, पर गूगल लेंस से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी है इन टीवी सेल वालों के पास। गूगल लेंस तो सिर्फ हमें फोटो से फोटो में दिख रही चीजों की जानकारी देता है, पर इनके यहाँ तो फोटो देख के ये बता दिया जाता है कि फोटो कब ली गई थी। ये देखिए, इतनी मुश्किल से ये एक फोटो हाथ लगी। समय तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन तारीख हमें साफ साफ नजर आ रही है। इन आंखों के कारनामे के सामने तो एआई भी फेल है। लोग तो सिर्फ कहते हैं कि आपकी आंखों में जादू है, पर इन दीदी की आंखों में तो साक्षात जादुई स्कैनर लगा हुआ है। अब आप ही बताओ इस टेक्नोलॉजी के सामने एआई टेक्नोलॉजी क्या है? कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल जिंदगी में कुछ लोगों से कह के लेते हैं बदला और कुछ लोगों से करते हैं घपला, वैसे ही बॉलीवुड में भी कुछ लोग अपनी शैतानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले विक्टिम को देते हैं बता, तो कुछ लेते हैं छुपा। तो मेरे रुपए मुझे वापस कर दीजिए, मुझे आपके साथ डीलिंग नहीं करनी। आप हमारे साथ डीलिंग नहीं करना चाहते ना सही, हमारी मेहमान नवाजी तो मत ठुकराइए। चलिए शरबत पी लीजिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग इतने प्यार से कर रहे हैं मेहमान नवाजी? अजी घंटा, ये तो इस बंदे को जूस पिला के लेना चाहते हैं इसके गुस्से का बदला। कल तक मुझे मेरे रुपए वापस मिल जाने चाहिए। ये बंदा ऐसे ब्लास्ट हो गया जैसे फूटता है गुब्बारा। पर आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, सुअर से भी बदतर मौत मर गया ये बेचारा। अरे भाई सिंपल है, ये लोग छठे हुए बदमाश। इन्होंने जूस में पता नहीं कौन सी धातु से बना हुआ माइक्रो बॉम्ब रखा हुआ था मिला, जिसको पीते ही इस बंदे के पेट में हुआ रिएक्शन और हो गया इस जूस बॉम्ब का ब्लास्ट। इस जूस बॉम्ब को बनाने की टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवा के इसकी सीक्रेट रेसिपी को बॉलीवुड वालों ने एक सीक्रेट लॉकर में छुपा के रख लिया है। और आज तक साइंटिस्ट लोग यही सोच रहे हैं कि इस बॉम्ब को बनाने के लिए कौन सी सोच से सोचा गया था। तो यही तो सोचने वाली बात है। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस और हाईटेक हो चुकी है कि ये लोग कीड़े मकोड़ों से इंसान और गाड़ियां बना देते हैं मिनटों में। मैं नहीं मानता। तो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों से देख लो। इन दीदी ने अपनी एडवांस जादुई शक्तियों से पीले रंग के कीड़े से पीली गाड़ी बना दी। मतलब कुछ भी। आ तो गई है मेरी कार, लेकिन इसे चलाने के लिए मुझे एक ड्राइवर चाहिए होगा यार। दीदी, जब आप अपने हाईटेक काले जादू से गाड़ी बना सकती हो तो अपने जादू से गाड़ी को चला भी तो सकती हो। लेकिन नहीं, दीदी को तो एक ड्राइवर चाहिए जो कि आगे बैठ के गाड़ी चलाए और पीछे बैठ के इन दीदी को सठाने जैसा फील आए। ठीक है। आपको तो पता ही है कि साइंटिस्ट लोग एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और रॉकेट लॉन्चिंग साइट पे साफ सफाई और पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। पर अगर यही रॉकेट लॉन्चिंग इसरो के साइंटिस्ट नहीं इसरो के साइंटिस्ट करे तो 3, 2 and 1 इन लोगों ने तो रॉकेट के साथ साथ एनाकोंडा को भी स्पेस में लॉन्च कर दिया। रॉकेट तो फिर भी स्पेस में जाके सैटेलाइट छोड़ेगा, रिसर्च करेगा, पर ये एनाकोंडा के नागिन नाच करेगा। ये लो, अब तो सच में नागिन नाच होने वाला है, क्योंकि ये तो सच में नागिन है। कार्टून्स में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे था डोरेमोन, और डोरेमोन के बैम्बू कॉप्टर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गैजेट था एनिमल डोर। पर इन टीवी सीरियल वालों ने तो डोरेमोन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने डोरेमोन के एनिमल डोर का भी बना दिया एक सस्ता वर्जन, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह का कर सकते हैं भ्रमण। भाई इनके पास जादुई दरवाजा तो है ही, लेकिन इनका घर भी इतना ज्यादा एडवांस है ना कि इनके घर के दरवाजे और खिड़कियां भी ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती हैं।
आप लोगों ने न्यूज तो सुनी होगी कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को लैब के अंदर ही एक्सपेरिमेंट से पैदा किया जाए और शायद ये बात फ्यूचर में संभव भी हो जाए। पर इस टेक्नोलॉजी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी को टीवी सीरियल वाले अपने टीवी सीरियल में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। मैंने पूरा का पूरा गर्भ ही निकाल लिया। इन दीदी ने इस लड़की का गर्भ निकाल के एक मिट्टी के मटके में डाल दिया। फिर इस मटके को लेकर गई गुफा में, जहाँ पे जाके इन्होंने इस मटके में से बच्चे को ट्रांसफर कर दिया एक आर्टिफिशियल गर्भ में। और इस गर्भ में ये बच्चा महीनों में नहीं सिर्फ 24 घंटे में ही पैदा होने वाला है। 24 घंटे के अंदर अंदर तो पैदा हो जाएगा। बताओ। माना है कि आपने एडवांस टेक्नोलॉजी दिखानी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे को एक दिन में ही पैदा कर दो। आप साइंटिस्टों की छाती और दिमाग के ऊपर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। एक तरफ ये दीदी किसी बंदे की जान बचा रही है और दूसरी तरफ ये दीदी बंदों को बचाने वाले डॉक्टरों को ही मार दे रही है। मगर क्यों? ये फालतू में ही बिन मतलब के डॉक्टर को नहीं मार रही, बल्कि ये अपने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए डॉक्टरों को मार रही है। ये अपनी शैतानी शक्तियों से पहले तो डॉक्टर को मारती है, फिर बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी टूल के सीधा हाथ डाल के दिल बाहर निकाल लेती है। उस दिल को एक बॉक्स में रख लेती है और फिर इस बॉक्स को हाथ में पकड़ के बिंदास दुनिया में टहलती है और जाके एक भूत की छाती में डाल देती है। मगर क्यों? क्योंकि ये दीदी इस सफेद वाल पट्टी के भूत को जिंदा करना चाहती है। वाह दीदी, वाह दीदी। इस इलाके में डॉक्टर्स जान बचाने से ज्यादा जान से जा रहे हैं। थैंक्स टू मी। अच्छा, ये दीदी अपने आप को थैंक यू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे कि इंसानों को मारने के बाद इस देश की अदालत इनसे खुश होगी, इनको शाबाशी देगी। दीदी अगर गलती से आपकी ये बात लीक हो गई और आप पुलिस के हत्थे चढ़ गई ना, तो लेडी पुलिस आपको जेल के खोपचे में ले जाके अच्छी खुराक देगी। कभी कभी हमको टीवी सीरीज में कुछ ऐसे फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जो कि इतने एडवांस होते हैं ना कि हॉलीवुड वाले भी इन सीन्स को कॉपी करने से पहले 100 बार सोचें। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। हेल्प मी बाहर निकालो मुझे। वाह दंगल टीवी वालों वाह, ऐसी टेक्नोलॉजी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इस चुड़ैल ने इस नागिन को इस फोन के अंदर ऐसे कर लिए बंद जैसे कि ये फोन नहीं हो कोई जेल। अबे देने वाली है इस फोन के अंदर इस नागिन को दंड और करने वाली है इतना टॉर्चर कि ये भूल जाएगी बेल। इस चुड़ैल ने इस नागिन को टॉर्चर करने के लिए इसी फोन के चार्जर को इस फोन के अंदर किया कनेक्ट, जिससे लगा इस नागिन को 440 वोल्ट का करंट। पर इस टेक्नोलॉजी को बनाने में इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया अपना ज्ञान, क्योंकि अगर फोन के अंदर इस नागिन को करंट लग रहा है तो जिस हाथ में ये फोन है उसको भी करंट लगना चाहिए और फिर इसी करंट कार्यक्रम से होना चाहिए था एक शॉर्ट सर्किट, जिससे हो जाता है फोन ब्लास्ट। ये जो चुड़ैल है ना, इसने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि अक्सर ऐसे एडवांस पनिशमेंट्स लोगों को देती रहती है। अब जब ये बड़ी सुई छोटी सुई से मिलेगी तब होगा धमाका। ये चुड़ैल यानी मुझे लग रही है दिमाग से कहानी। दीदी अगर तुमको किसको मारना है तो सीधा सीधा मार दो ना, ये लोगों का और अपना टाइम वेस्ट करने का क्या शौक चढ़ा है तुमको? किसी को मारने के लिए कौन ऐसा करता है भाई? पहले इतनी बड़ी घड़ी लेके आओ, फिर उस पे किसी को बांधो, फिर इंतजार करो कि कब छोटी सुई बड़ी सुई से आके मिले और ब्लास्ट हो। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता भाई। जिसको मारना होता है वो मार के निकल जाता है, ऐसी फोकट की फोकट के लिए नहीं करता। बात तो सही है भाई बॉलीवुड की एक मूवी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी जिसका कि साइंस और असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, पर अगर हम उस सीन को याद करते हैं तो नॉस्टैल्जिया जरूर हो जाता है। और ये आइकॉनिक मूवी है धमाल। और सीन वो है जिसमें गाड़ी की चाबी को खींचने की कोशिश की जाती है करके एक मैग्नेटिक बेल्ट की मैग्नेटिक शक्तियों का इस्तेमाल, पर चाबी तो टेबल की कील में ही जाती है अटक और अपने हीरो का सूख जाता है हलक। सॉरी पर डिटेक्टिव लोहे की छोटी सी मैग्नेटिक बेल्ट से 10 फीट दूर पड़ी लोहे की चाबी को खींचने की टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है और ना ही साइंटिस्ट लोग आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना पाए हैं। और तो और ये डॉलर साइन वाली बेल्ट असली में एक मैग्नेटिक बेल्ट थी ही नहीं। उस जमाने में तो ये बेल्ट 50-50 रुपए में किसी भी दुकान से मिल जाती थी। अभी तो मैंने आपको दिखाई मैग्नेटिक बेल्ट, पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के मैग्नेटिक शूज। पहली बात तो ये मैग्नेटिक शूज किसी भी एंगल से मैग्नेटिक शूज लग ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी दुकान से मोटे सोल वाले शूज लेके शाहरुख भाई साहब के चरणों में डाल दिए गए हैं। अगर ये सच में मैग्नेटिक बूट हैं तो कोई मुझे ये समझाओ कि सीमेंट और ईंट से बनी हुई दीवार के ऊपर ये भाई साहब चल कैसे पा रहे हैं? पता नहीं। चलो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक शूज नहीं बल्कि दीवार पे चिपकने वाले बूट हैं। पर जब शाहरुख भाई साहब ने अपने चिपकने वाले बूटों से दीवार पे अपना पहला स्टेप रखा तो इनको तो यहीं पे चिपके रह जाना चाहिए था। अगर ये दीवार के ऊपर चल पा रहे हैं तो कैसे चल पा रहे हैं और ये बूट शाहरुख भाई साहब के वजन को कैसे संभाल पा रहे हैं?
इसी मूवी में एक और एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाया गया था, जिसके इस्तेमाल से किसी के भी कपड़ों के आर पार देखा जा सकता था। देखा कैसा लग रहा है? अच्छा है ना कमाल का चश्मा। अभी तक तो हमने सिर्फ कुछ कैमरों के बारे में ही सुना था, जो कि कुछ खास किस्म के पतले कपड़ों के आर पार इंफ्रारेड की मदद से देख सकते थे, पर सुपर एचडी क्वालिटी में आर पार ऐनक की टेक्नोलॉजी बॉलीवुड बना सकती है। सही पकड़े हैं। जैसे कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही अगर टेक्नोलॉजी किसी शरीफ बंदे के हाथ में लगे तो वो उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करता है, और अगर वो बंदा शक्ति कपूर हो तो आप समझ ही सकते हो वो क्या करेगा। आप जरा इधर आइए, जरा इस तरफ, जरा ये हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा और, करेक्ट, हाथ ये इस तरफ, थोड़ी सी टांगे फैलाइए, थोड़ी और फैलाइए ना। इस सीन में शक्ति कपूर बने हुए हैं एक फोटोग्राफर, और अपने पेशे के मुताबिक इनको खींचनी है इस लड़की की फोटो। पर कहते हैं ना, घटिया सोच और प्यार की मोच बंदे को जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। वैसे ही शक्ति जी का खुराफाती दिमाग काले कारनामों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट सकता। You're looking very nice. Yes, here we go. भाई सही टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। लोग ट्रांसमीटर या इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे रिमोट के बटन से एसी चालू करते हैं, एसी बंद करते हैं, टीवी चालू करते हैं, टीवी बंद करते हैं, पर शक्ति जी बटन दबा के टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए नए नए जुर्म करने की तैयारी करते हैं। तो चलो भी आज के लिए इतनी टेक्नोलॉजीज बहुत हैं। आप भी अपने हाथों में पकड़ी हुई टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।